हम जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है वहाँ तो बचा ली जाए, लेकिन ऐसा जो आपने जिस तरह का एग्जिट पोल पढ़ा हमारे सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि इन राज्यों में भी कम से कम बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है। मिला जुला कर कहा जाए तो 5 राज्यों में बीजेपी के हाथ अगर कुछ नहीं लगता है तो वाकई 2024 की जो उसकी लड़ाई है वो अभी से कमजोर पड़ती हुई नजर। तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, तेलंगाना चुनाव में यहाँ आप कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ कमी यहाँ पर पड़ गई है। और देखिए, अमन जी ने जैसे यहाँ पर कहा कि 5 और राज्य के चुनाव में बीजेपी को कहीं यहाँ हार की मात न खानी पड़ जाए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में। लेकिन बात यहाँ पर हम 2023 के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। बात इसलिए यहाँ पर करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 2024 में गद्दी पर बैठेगा उसका रास्ता 2023 से ही होकर साफ होगा। यानी जो ये 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं वही 2024 में या तो बीजेपी की किस्मत लिखते हुए नजर आएंगे या कांग्रेस या कह लीजिए इंडिया अलायंस की किस्मत लिखते हुए नजर आएंगे। इस समय मेरे हाथों में यहाँ पर 5 राज्यों के एग्जिट पोल है, जहां पर देखा जाए लोगों को लग रहा था कि भाजपा यहाँ पर आगे रेस में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विधानसभा चुनाव में उतारा गया। एक तरीका देखा जाए तो ये लिटमस टेस्ट था कि 2024 से पहले आजमा के देख लिया जाए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा किस खातिर काम करेगा। तो देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ी बढ़त पाई है, यानी कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी बढ़त पाई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कुल बहुमत 100 चाहिए थी, जिसमें से भाजपा के पास 102 सीटें हैं और वहीं कांग्रेस के पास 86 और बाकी अन्यों के पास 11। यानी राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी आगे दिख रही है, क्योंकि वहां की परंपरा ही कुछ ऐसी है कि 5 साल वो कांग्रेस के साथ रहते हैं तो अगले 5 साल वो बीजेपी का हाथ थाम के राज्य चलता है। और यही इतिहास यहाँ पर राजस्थान का रहा है। मध्य प्रदेश की ओर बढ़े तो यहाँ पर 230 सीटें हैं और 200 सीट में से बहुमत करीब यहाँ पर 116 पर चाहिए, जिसमें 100 सीटें भाजपा की हैं और 125 यहाँ पर कांग्रेस की है। यानी कांग्रेस के पास यहाँ पर बहुमत है और मध्य प्रदेश 18 के बाद फिर दोबारा यहाँ पर कांग्रेस का ही होगा। हमने देखा था कि 2020 में किस तरीके से सिंधिया यहाँ पर पाला बदल लेते हैं और उसके बाद सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ पर 90 में से 39 भाजपा के पास है और 48 कांग्रेस के पास है, यानी बहुमत यहाँ पर कांग्रेस के पास। और लगातार 2 बार कांग्रेस एग्जिट पोल के अनुसार तो यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। और बात करें तेलंगाना की, जहां पर कंपटीशन में बीजेपी और बीआरएस थी। यहाँ पर बीआरएस के पास 44, कांग्रेस के पास 64 और भाजपा सिर्फ 5 से लेकर 7 सीटों पर ही यहाँ पर निपटती हुई नजर आ रही है। यानी साउथ बेल्ट भी कांग्रेस लगातार अपना यहाँ पर मजबूत कर रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल उठते हैं कि क्या एग्जिट पोल यहाँ पर सटीक बैठेंगे? क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विधानसभा में फेल हो गया तो उसको लोकसभा तक कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा? तो इस पूरे मुद्दे के साथ हमारे 2 खास व्यक्ति मौजूद हैं। यहाँ पर नेहा है और साथ ही साथ अमन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे यहाँ पर कई सारे अपने सवाल होंगे कि एग्जिट पोल जिस तरीके से यहाँ पर सर रुझान दे रहा है, क्या यहाँ पर जो मतगणना होगी 3 तारीख को वो भी ये रुझान देगा? बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर फेल हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, और दौलत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के बिल्कुल चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। अगर आप देखें तो 4 राज्यों में 40 रैलियां पीएम मोदी की हुई हैं, तो अपने आप में ये बताता है किस तरह से पीएम मोदी बेचैन है, किस तरह से वो ये सोच रहे हैं कि जो सत्ता है कम से कम जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है वहाँ तो बचा ली जाए। लेकिन ऐसा जो आपने जिस तरह का एग्जिट पोल पढ़ा हमारे सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि इन राज्यों में भी कम से कम बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है। मिला जुला कर कहा जाए तो 5 राज्यों में बीजेपी के हाथ अगर कुछ नहीं लगता है तो वाकई 2024 की जो उसकी लड़ाई है वो अभी से कमजोर पड़ती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से लगातार बीजेपी कभी तो घमंडिया गठबंधन बोलती है, कभी इसको इंडी गठबंधन बोलती है और इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन अगर ये 5 राज्य बीजेपी के हाथ से निकले तो कहीं खुद मजाक का पात्र ना बन जाए, ये सबसे बड़ा इस समय सवाल है। क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, हमने देखा है हर बार की हर चुनाव में जब जैसी कांग्रेस पार्टी हारती है
सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है कि वो अब तक लॉन्च नहीं हो पाए हैं, अब तक उनकी कोई राजनीतिक समझ नहीं है, हर बार वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी फेल होती है तो इसका मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है पीएम मोदी पर निशाना साधेगी, और जो 2024 की हम बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार नजर आएगी, उसके लिए खासा उनको जद्दोजहद करने का जो कह सकते हैं नौबत आ जाएगी। क्योंकि इन 4 राज्यों की बात करें, इसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं गढ़ रहा है। भले राजस्थान में ये कह सकते हैं कि एक बार कांग्रेस बीजेपी का खेल चला, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से एक छत्र जो है बीजेपी का राज, अगर वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ती है, वहां पर उनको हार मिलती है, तो एक बार फिर बीजेपी के लिए चिंतनीय सवाल हो जाएगा कि क्या किया जाए 2024 के लिए। क्योंकि बीजेपी ये मानकर बैठी है कि स्थिति उनके पक्ष में है। लेकिन अगर आप देखें यूपी में अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहां पर नीतीश और जो है आरजेडी का गठबंधन है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महाराष्ट्र में वैसे उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, कर्नाटक उनके पास रहा नहीं। तो ऐसे में जो हिंदी बेल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से खिसक रही है, और ये सीधा सीधा असर 2024 के आम चुनाव में देखने को मिलेगा। दौलत बिल्कुल सर, यहाँ पर कहा जाता है कि सिर्फ अगर जहां भी भाजपा जीतती है तो ये दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ देखें तो वहां पर एक साथ सभी आला कमान के लोग जो है नजर आते हैं। हमने देखा कि तेलंगाना समेत हर राज्य में राहुल गांधी भी गए, प्रियंका गांधी भी गई, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए, और राज्य के नेताओं का भी वर्चस्व दिखा। तो क्या यहाँ पर अगला सवाल हम नेहा से लेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ कमी पड़ गई बीजेपी की तरफ से कि सिर्फ एक ही चेहरे पे सारा विश्वास कर लिया, और किस तरीके से यहाँ पर जो रणनीति थी कांग्रेस की कामयाब हो रही है? देखिए, यहाँ पर तेलंगाना चुनाव का आपने जिक्र किया है दौलत, तो तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, तेलंगाना चुनाव में यहाँ आप कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ कमी यहाँ पर पड़ गई है। और देखिए, अमन जी ने जैसे यहाँ पर कहा कि 5 और राज्य के चुनाव में बीजेपी को कहीं यहाँ हार की मात न खानी पड़ जाए, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी यही जिक्र किया जा रहा था कि यहाँ पर भाजपा नहीं आ सकती। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आपने देखा उस नारे का भी यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पूरी जद्दोजहद से तैयारियां कर दी थी, जमीन पर पूरे तरीके से उतर चुकी थी, महिलाओं से ऐसे बात करने लगी थी प्रियंका गांधी कि उनको पूरा ये भरोसा हो गया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि हमेशा ही कांग्रेस जीतती नजर आए रहे। मैं बात करूं यहाँ पर एग्जिट पोल की, तो देखिए, हमेशा एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। अगर मैं 2018 का जिक्र यहाँ पर करूं, 2018 के जब विधानसभा चुनाव थे, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, उस वक्त देखा गया था कि एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं गलत होते नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में देखा गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार तो बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा वो एक अलग, जो किया वहां पे वो एक अलग सिनेरियो है। बात में यहाँ पर राजस्थान की करूँ तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में ये बात कही थी कि 5 राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो देखिए, इसी वजह से हमेशा पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि 2014 के बाद भी यहाँ पर लोकसभा के चुनावों में पीएम मोदी ही सत्ता में आए, ये सबने देखा है। और इस बार भी यहाँ 2024 में पूरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं कि इस बार भी पीएम मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता, और 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने से भी यहाँ पर कुछ मनाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल भी क्या कह रहे हैं ये भी सबको पता है, लेकिन 3 दिसंबर को क्या होगा ये भी सबको पता है। यहाँ पर अमन जी का रुख करेंगे कि यहाँ पर नेहा मैम कहती नजर आ रही है कि यहाँ पर एग्जिट पोल बदल सकते हैं, यानी 3 दिसंबर को जो नतीजे होते हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव परिणाम हमेशा किसी के यहाँ नहीं रहे, लगातार यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं। हमने 14 से बीजेपी का उदय देखा, लेकिन क्या अब हम 24 से कांग्रेस का उदय देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जहां 14 और 14, 15, 17 तक, 18 तक सब भगवा भगवा था, क्या अब वहां पर कांग्रेस का राज एक छत्र छाया होगी, जैसे हम पहले यहाँ पर 2004 से लेकर 14 तक देखा? तो क्या समय दोबारा यहाँ पर पलट रहा है? समय क्या राहुल गांधी के लिए बदल रहा है या फिर कांग्रेस के लिए बदल रहा है? देखिए, बिल्कुल, और जमीन पे जैसा मैं कहूँगा काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, कहने का उसका फल उनको अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह में देखा, कन्याकुमारी से लेकर जो है कश्मीर तक जो राहुल गांधी पैदल चले और तमाम लोगों से उन्होंने
कह सकते हैं बेहतर रिलेशन बनाए, डेवलप किए, इसका कहीं ना कहीं फायदा उनको मिला। और सबसे बड़ी बात देखिए, नेता का काम सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठकर जनसभाएं करने का नहीं होता है। बड़े नेता का काम होता है कि लोगों से आप मिलिए, उनके पास जाइए और अपने एक बेहतर संबंध, उनसे ताल्लुकात बनाइए। और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी अब तक कहा जा रहा था कि सिर्फ हवाई नेता हैं, उससे उन्होंने अपने आप को उतारा और जमीन पर जाकर काम किया। इसी का फायदा कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हिमाचल में मिला कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक में मिला, और अब जो 4-5 राज्य की हम बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप जमीन पर उतर के लोगों के बीच में काम नहीं करेंगे, आपके पक्ष में माहौल नहीं बनेगा। और लगातार आपने जैसे 2024 की बात कही है कि क्या एक बार फिर से समय बेहतर आने वाला है कांग्रेस पार्टी का। तो देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि बहुत कोई मेजर चेंजेस होने वाला 2024 में, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी और पीएम मोदी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी। जैसा कि हम अगर फैक्ट पे भी बात करें, अगर बीजेपी के पास मान लीजिए इन 5 में से अगर एक आध भी राज्य कोई सरकार मिली और ऐसे में 4 राज्य उनको गंवाने पड़े, तो सोचिए मुकाबला 4-1 से वो हार रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखें तो जो लोकसभा सीट के लिए हम लोग बात कर रहे थे, देखिए 2019 और 2014 का मुकाबला थोड़ा अलग किस्म का था, लेकिन 2024 का मुकाबला जो है एकदम मुख्तलिफ है, एकदम अलग है। और यहाँ पर तमाम सारे नए मुद्दे हैं। यहाँ पर अडानी का मुद्दा जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, ऐसे तमाम मुद्दे अटैकिंग तौर पर उन्होंने जो अपनी जो कह सकते हैं कि भाषा शैली को बदला है, भाषाओं का जो भाषण देने का तरीका बदला है, उससे कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी लगातार इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि आपने देखा भी होगा पीएम मोदी ने पहले कहा मूर्खों का सरदार, और राहुल गांधी चुप नहीं, उन्होंने उनको पनौती या शब्द का जो कह सकते हैं कह दिया। तो ये अपने आप में देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जो अब तक कहते रहे भाई मोहब्बत की दुकान, लेकिन अगर उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो वो अब जवाब देंगे। इसी बात को मुझे लेकर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो थोड़ा सा अटैकिंग मूड में आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में है। यहाँ पर राहुल गांधी लगातार अपने आप को देखा जाए निखारते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पद पर जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पर अलग राहुल गांधी नजर आए हैं 14 और 19 के बाद 24 में एक अलग राहुल गांधी और भी देखने को मिलेंगे। लगातार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है, और जो एग्जिट पोल यहाँ पर बता रहा है वो यही बता रहा है कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता जाने का भय है, और जो मार्ग है 2024 का वो कहीं ना कहीं संकट में भाजपा के लिए अभी तो नजर आ रहा है। बाकी देखना होगा कि 3 दिसंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है और यहाँ पर किसके सर पर कौन से राज्य का ताज होता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।